वक्त 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजहर हुसैन जुड़ गए श्रीनगर से। वहीं हमारे संवाददाता नरेश ठाकरे आगरा से जुड़ गए हैं। अजहर, सबसे पहले आपका रुख करते हुए जम्मू कश्मीर की अगर बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़े अपडेट्स आज के? देखिए भारतीय जम्मू कश्मीर की अगर अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले नेशनल हाईवे 44 जो लगातार यातायात के लिए पिछले कई दिनों से बंद है, जिसकी वजह से जो रास्ते में जो फ्रूट की ट्रक्स है वो काफी देर तक जो बंद होने के कारण जो है काफी सारा जो फ्रूट है वो नुकसान हो चुका है। जिसका मानना है कि जिस तरीके से हमने भी बाग मालिकान से बात की या इससे ट्रेड से अफराद से बात की, तो उनका साफ तौर पर कहना है तकरीबन 22,000 करोड़ का जो अभी तखमीना लगाया जा रहा है कि अभी तक नुकसान हुआ है इस नेशनल हाईवे 44 की बाधा की वजह से। लेकिन उसके बाद में जो सेंटर की मिनिस्टर जो है उनकी तरफ से एक अहम मीटिंग बुलाई गई और जिसके बाद में ये निर्णय लिया गया कि आज आशंका ये लगाई जा रही है कि आज जो है श्रीनगर से जम्मू तक जो है तकरीबन 12 बजे के बाद जो हैवी ट्रक्स है उनको खोल लिया जाएगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे जिस तरीके से मॉनसून के बाद में जो एक सैलाबी सूरत हाल बनी थी जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद में काफी सारे जगहों पे जो लैंडस्लाइडिंग के साथ साथ मड स्लाइड आई थी, और जिसके बाद में नेशनल हाईवे 44 जो श्रीनगर जम्मू राजमार्ग है लगातार इस पे जो है काफी सारे जगहों पे जो है लैंडस्लाइडिंग होने के कारण जो है ये सारे बहुत सारी जगहों पे जो है प्रभावित हुआ था। लेकिन उसके बाद में नेशनल हाईवे अथॉरिटीज के साथ साथ जो बीआरओ की जो टीम है वो लगातार दिन रात इसमें जो है रेस्टोरेशन के लिए लगे थे, और बिलाकर जो है आज ये आशंका लगाई जा रही है कि आज जो है 12 बजे के बाद में जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ जो हैवी ट्रक्स है उनको इजाजत दी जाएगी आगे जाने के लिए। लेकिन दूसरी जानिब से अगर हम मंडियों की बात करें, जम्मू मंडी में बात करें, जो सेब की पीटी नियर अबाउट जिसकी जो कीमत थी 1,1200 रुपए तक जो जाता था, लेकिन उसी का जो कीमत है आज जो है 30 रुपए से लेके 100 रुपए तक बताया जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें काफी गिरावट देखने को मिल रही है। और आशंका ये लगाई जा रही है पर्टिकुलरली जो किसान है, जो फ्रूट सनत से वाबस्ता किसान है, उसको इस बार जो है काफी नुकसान होने का खदशा है। लेकिन दूसरी जानिब से जो आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इसमें सरकारी तौर पे जो पुष्टि है वो नहीं हो पा रही है कि तकरीबन 22,000 करोड़ का जो सेब के व्यापारियों को अभी तक जो है नुकसान हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में क्या नेशनल हाईवे 44 फिर से बाधा आ सकती है, इस पे अभी भी सवालिया निशान है। लेकिन अभी जो है राहत की सांस यह है कि आज 12 बजे के बाद में जो आशंका लगाई जा रही है कि 12 बजे के बाद में श्रीनगर से जम्मू की तरफ जो हैवी ट्रक्स है उनको रवाना किया जाएगा। दूसरी अगर हम अहम खबर की बात करें कि लगातार इस नेशनल हाईवे की वजह से जो सब्जियां हैं या बाकी जितने भी खाने पीने की चीजें हैं, पर्टिकुलरली घाटी में इसको लेके जो है कीमतें काफी उरूज पर है, जिसकी वजह से यहाँ पे आम लोगों या पर्टिकुलरली जो लेबर तबके से लोग हैं उनमें भी काफी खदशा देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस नेशनल हाईवे को जिसे हम एक शाहरग मानते हैं, इसको लेके जो है जम्मू कश्मीर में जिंदगी जो है कहीं ना कहीं इस पे काफी प्रभावित हुआ है। न कि किसान बल्कि आम इंसान को भी इस नेशनल हाईवे के साथ साथ जो है खमियाजा उठाना पड़ रहा है। तीसरी अगर हम अहम खबर की हम बात करें, लगातार हम माता वैष्णो देवी का जो यात्रा है वो लगातार जो है प्रभावित हो रही थी, क्योंकि जो सैलाबी सूरत हाल बनी या लैंडस्लाइडिंग की वजह से काफी सारे जो जाने हैं वो चली गई। कश्तवाड़ में भी क्लाउड ब्रस्ट हुआ, और उसके बाद में पुंछ, राजौरी, कश्तवाड़, जम्मू में भी काफी सारे जगहों पे जो सैलाबी रैली निकली जिसमें काफी सारे जानिए चली गई। लेकिन कटरा के इस माता वैष्णो देवी में जो है श्राइन बोर्ड की तरफ से जो निर्णय लिया गया तकरीबन 22 दिनों के बाद आज ये यात्रा जो है, या यूं कहेंगे कि माता वैष्णो देवी का जो दर्शन है फिर से स्टार्ट हो सकता है। आपको बता दूं कि इसी माता वैष्णो देवी के रास्ते पे जो है क्लाउड ब्रस्ट की वजह से यहाँ पे जो है तकरीबन 34 यात्रियों की जो है जान चली गई थी, और जिसके बाद में ये निर्णय लिया गया था कि इसको कैंसिल किया जाएगा। फिलहाल 22 दिनों के बाद आशंका ये लगाई जा रही है कि आज जो है जो श्रद्धालु है वो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं। तीसरी अगर हम अहम खबर की हम बात करें, पार्लियामेंट डेलीगेशन के हवाले से जो लगातार जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, अब की बार जो है उन्होंने काफी सारे मुतासरा इलाकों में जहाँ पे पर्टिकुलरली सैलाबी सूरत हाल के बाद में जो सिचुएशन बनी या मुतासरा अफराद से मिले या फ्लड विक्टिम एरियाज से उन्होंने पूरी तरीके से डाटा कलेक्ट किया। लेकिन कल हमने देखा कि यही टीम जो है
पहलगाम के बैसरन इलाके में गई, वहां पे जो है पूरी तरीके से जायजा लिया, एक मुफस्सल रिपोर्ट बनाई और उसके बाद में जो होटलियर्स है या स्टेक होल्डर्स है उनसे बात की। कहीं ना कहीं ये पार्लियामेंट डेलीगेशन है एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके जो है सेंटर को सौंपेगी और उसके बाद में जो है रिहेबिलिटेशन का जो प्रोग्राम है उस पर बात की जाएगी। और इस रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है कहीं ना कहीं ये आशंका लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से मौसम के बाद में जो सूरत हाल बनी पूरे जम्मू कश्मीर में, जो काफी प्रभावित हुआ है, पर्टिकुलरली जम्मू के काफी सारे क्षेत्र जिसमें कठुआ है, राजौरी है, पुंछ है और इसके साथ साथ जो है कश्तवाड़िया, कटरा का इलाका है, उधमपुर का इलाका है, काफी सारी जगहों पे जो है काफी नुकसान हुआ है। हालांकि इसके बाद में जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी जो है हवाई सर्वे किया और सेंटर की जानिब से काफी सारी टीमें हैं उनको भी रवाना किया गया, उन्होंने भी पूरे इलाके का जायजा लिया। लेकिन अभी भी कुछ एक इलाके हैं जहां पे जो है अभी भी जो मड स्लाइड है उनका खतरा लाहक हो सकता है। लेकिन आशंका ये लगाई जा रही है कि इस टीम के विजिट के बाद में जिस तरीके से घोषणा की गई थी कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा या इनके नए मकानों का व्यवस्था की जाएगी या जो मरे हुए जो है उनके परिजनों को जो है एक्सग्रेशिया के थ्रू उनको मुआवजा भी दिया जाएगा। फिलहाल जो है इसका भी इंतजार रहेगा पूरे घाटी के लोगों को, पर्टिकुलरली जम्मू के लोगों को, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल के बाद में जो सिचुएशन बनी है उसके बाद में ये टीम जो है एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके सेंटर को कर रहा था। पहलगाम बैसरन इलाके की जो अटैक हुआ था 22 अप्रैल में, तो उसके बाद में एक दचका लगा था टूरिज्म डिपार्टमेंट को या टूरिस्ट जितने भी बिजनेस से वाबस्ता लोग हैं, चाहे उसमें होटलियर्स है, घोड़ेबान है, ट्रांसपोर्टर्स है, हर एक तबके को काफी नुकसान हुआ है। उसको रिबिल्ड करने के लिए या उसको फिर से जो फुटफॉल जो कम हुआ था, पर्टिकुलरली उन इलाकों में गुलमर्ग है, पहलगाम है या जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जम्मू कश्मीर के, तो वहां पे उसको फिर से रिबिल्ड करने के लिए इस तरीके के डेलीगेशन जो है वो सेंटर से वारिद होते हैं और कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट या बिल्कुल आपकी बात सुन रहे हैं अजहर। और देखिए तमाम बड़ी खबरों से आपने रूबरू कराया। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, अगर आपसे मैं पूछूं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो क्या बड़ी खबरें आज की है? बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की बात करें तो पीएम मोदी का आज 75वां जन्मदिन है और उसको लेकर लखनऊ में विशेष तैयारियां की गई हैं। तमाम स्वच्छता अभियान चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से भी कई जगहों पे झाड़ू लगाकर स्वच्छता का एक संदेश दिया गया। पीएम मोदी के जीवन शैली पे लेकर उन्होंने जो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते जिस तरह के अच्छे निर्णय लिए, काम किए गुजरात के लिए, उसके बाद केंद्र में जब पीएम बने, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो या फिर पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर हो या इसके पहले हम ट्रिपल तलाक की बात कर लें या अन्य राम मंदिर मुद्दे को लेकर जिस तरह से उनके बड़े बड़े निर्णय आए उसको लेकर एक प्रदर्शनी का आयोजन लखनऊ में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम शिरकत करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शिरकत करेंगे और उस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और आम जनता के लिए खोला जाएगा जिसमें पीएम मोदी के जीवन को लेकर लोग जान सकें। इसके अलावा पीएम मोदी 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे। सशक्त नारी संयुक्त परिवार अभियान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ तमाम देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़ेंगे। संयुक्त परिवार को बल देने और महिला सशक्तिकरण को विशेष बल देने के लिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा गया है, जिसमें महिलाओं को कैसे वरीयता दी जाए, महिलाओं को कैसे उच्च स्थान दिया जाए, महिलाएं कैसे संयुक्त परिवार का द्योतक होती हैं या ये कहा जाए कि उनके मार्गदर्शन निर्देशन में कैसे समाज आगे बढ़ता है, क्योंकि प्रथम पाठशाला माँ का दर्जा महिलाओं को ही है, तो उसको लेकर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बेहद अहम है। वहीं हम अगर मिर्जापुर चंदौली की बात कर लें तो जिस तरह से कैग की रिपोर्ट आई थी, अवैध खनन की बातें सामने आई थी, उसको लेकर के रमाशंकर दुबे पे एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं गोरखपुर वाले प्रकरण में जिस तरह से एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी गो तस्करों द्वारा, उसको लेकर वो जांच एसटीएफ को दे दी गई है और एसटीएफ जो चीफ हैं अमिताभ यश कल से ही गोरखपुर में डेरा डाले हुए हैं। इतना ही नहीं, प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद भी गोरखपुर पहुंचे हुए हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि बेहतरीन कानून व्यवस्था के लिए जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार बार बार काम करती थी और गोरखपुर में जिस तरह से ये एक दुखद घटना देखी, इसको लेकर पूरे थाने को, पुलिस चौकी को, दरोगा से लेकर इंस्पेक्टर, सिपाही, अर्दली जितने लोग थे, पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक तरह से पुलिस प्रशासन पे भी जांच बैठा दी गई है कि जो थाने के लोग थे, ऐसा तो नहीं कि गो तस्करों से या वहाँ पे इलीगल गतिविधियों में लिप्त लोगों से मिले हुए हैं।
तो पूरे पुलिस चौकी को सस्पेंड करके जांच उन लोगों पे भी बैठाई गई है और उस मर्डर की जो जांच है एसटीएफ कर रही है, जल्दी ही उसका निर्णय आ जाएगा। और इसके अलावा हम राजनीतिक गलियारे की बात करें तो समाजवादी पार्टी नेता द्वारा जिस तरह से सुहलदेव समाज पे बयान दिया गया था और मुस्लिम आक्रांता का गुणगान किया गया था, इसको लेकर ओपी राजभर और सुभाषपा की जो पार्टी है अरुण राजभर तमाम नेता विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुल्तानपुर में आज ओपी राजभर का कार्यक्रम है और वो लगातार अखिलेश के पीडीए पे हमला कर रहे हैं कि यही पीडीए है अखिलेश का, जिसमें जो अदर बैकवर्ड जातियां हैं ओबीसी की, उनका अपमान करा रहे हैं। तो एक तरह से मुस्लिम आक्रांता के गुणगान पे ओपी राजभर समाजवादी पार्टी पे हमला हो रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने भी 1 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब देखना होगा कि 1 बजे की वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा ओपी राजभर भी गरमाए रखना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अखिलेश बार बार जो पीडीए की वकालत करते हैं, हम ओबीसी के बड़े नेता हैं और अखिलेश के जो पीडीए है उसको कैसे डेंट कर सकते हैं, इसके लिए ओपी राजभर लगातार प्रयासरत हैं। वहीं हम कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस पंचायत चुनाव में जोर आजमाना तो चाहती है। हालांकि ये चुनाव बिना सिंबल के होते हैं, लेकिन बूथ लेवल पे कैसे तैयारियां हों, किस तरह से अपने खोए जनाधार को उत्तर प्रदेश में प्राप्त करें, इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय द्वारा लगातार कांग्रेस के नेताओं द्वारा बैठकों का दौर किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने खोए जनाधार को पाने के लिए भी लगातार प्रयासरत है और पंचायत चुनाव के माध्यम से वो इसमें सेंध लगाना चाहती है कि आगामी विधानसभा चुनाव में अपने परफॉर्मेंस को सुधार सके। वहीं लखनऊ में कल जिस तरह से 200 साल पुराना पीपल का पेड़ गिरा, जिसमें 2 व्यक्तियों की मौत हो गई थी और कुछ घर गिरने की वजह से तमाम नुकसान हुए थे, तो ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री का भी बयान है, चूँकि वो लखनऊ से ही विधायक भी हैं, तो उनका बयान है कि सरकार आप लोगों के साथ पूरी तरह से है और जहां भी ज़रूरत होगी आप लोगों को आर्थिक मदद भी की जाएगी। तो एक तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अभी भी जितने भी लोग उसमें घायल हैं उनके साथ है या जो भी नुकसान है उसकी भरपाई के लिए सदैव तत्पर है। जी भारती। तमाम बड़ी खबरों से देखिए राघवेंद्र आपने रूबरू कराया और अब मैं रुक करना चाहूंगी नरेश आपका, और आगरा के अगर बड़े अपडेट्स की बात करें तो क्या बड़े अपडेट्स आपके पास है नरेश? देखिए भारतीय, वही बिल्कुल अगर आगरा की बात की जाए तो आज आपको पता चले कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और उसी को लेकर के वहीं आज से सेवा पखवाड़ा जो कार्यक्रम है उसकी भी शुरुआत की गई है। ये कार्यक्रम जो है वो आज से इसकी शुरुआत हुई है, 2 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। वहीं अगर बात की जाए तो इस कार्यक्रम के माध्यम से तमाम ऐसे लोगों को जोड़ता है जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या तमाम ऐसे विभाग हैं जो लगातार कैंपिंग करेंगे आज से और लोगों को तमाम उस योजनाओं का लाभ दिलवाते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपको बता चले कि इस समय भी मैं एक कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूँ। ये आप तस्वीरों में सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यहाँ पर ये कैंपिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है और ऐसे लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराया जा रहा है जिन लोगों को किसी भी अभाव में कोई भी व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं। तो जो सेवा पखवाड़ा है उसके माध्यम से लगातार जो तमाम ऐसी योजना है सरकार की जिनको सीधा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है और लगातार ये आदेश दिया गया है कि सभी विभाग लगातार अपने विभागों में कैंपिंग करेंगे और तमाम ऐसे लोग हैं जिन लोगों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है उन लोगों को योजनाओं का लाभ दिलवाया जाएगा, लगातार उन लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो जगह जगह पर स्वच्छता अभियान चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सफाई को लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है उसको भी लगातार ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने किस तरीके के फैसले लिए, फिर देश के प्रधानमंत्री बने उसको लेकर के किस तरीके के फैसले लिए, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, तमाम ऐसी चीजें हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो फैसले हैं वो उनके जीवन के ऐतिहासिक फैसले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर के तमाम जो कार्यक्रम है वो आगरा में होने हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है उनको बड़े ही खुशी के साथ मनाने की तैयारियां हैं वो लगातार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं आगरा की दूसरी बड़ी खबर की बात हम करते हैं भारतीय, तो दूसरी बड़ी खबर आगरा की है कि जिस तरीके से हमने पिछले दिनों आगरा में देखा था कि यमुना नदी ने जो तबाही मचाई थी उस तबाही के बाद कहीं न कहीं लोगों का भारी नुकसान हुआ था। अगर बात आगरा के बटेश्वर की जाए तो बटेश्वर में आई
यमुना नदी में बाढ़ के बाद कहीं ना कहीं जो बाढ़ का पानी तो चला गया, लेकिन वो सैलाब के जो दर्द है वो छोड़ चुका है। सड़कें टूट चुकी हैं, लोगों के जो घर हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं अब वो लगातार इस बात की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं देखा जा रहा है सड़कें टूट चुकी हैं, मकान टूट चुके हैं। तो लोग लगातार अब सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। सड़कें जो टूटी पड़ी है उनकी भी मांग कर रहे हैं कि इनको बनवाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब जो परेशानियां हैं वो लगातार लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बाढ़ के बाद में कहीं ना कहीं बीमारियों का जो खतरा है वो लगातार बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं जयवीर सिंह, वो भी आगरा में पहुंचे थे। उनके द्वारा भी बाढ़ प्रभावित जो इलाके थे उनका निरीक्षण किया गया था और ये साफ आदेश दिए गए थे कि जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है, चाहे वो फसलें हो चाहे वो मकान हो, तमाम ऐसे नुकसान है जो लोगों के हुए थे, तो ये रेवेन्यू की जो टीम थी उसको भी मौके पर बुलाया गया था और ये साफ ये कहा गया था कि जो लोगों का नुकसान हुआ है, लोगों का जो मुआयना है उसे किया जाएगा, ड्रोन कैमरे से सर्वे कराया जाएगा और लोगों का जो मुआवजा है वो लोगों का दिया जाएगा। वही तीसरी अगर बड़ी खबर की बात की जाए तो तीसरी बड़ी खबर आगरा से है कि आगरा की जो एसटीएफ यूनिट है उसके द्वारा एक ऐसे साथी ठग को गिरफ्तार किया गया है जो विदेशी लोगों से ठगी करता था। कई लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया था, लेकिन अब आगरा की जो एसटीएफ है उसके हत्थे जो ठग है वो चढ़ चुका है। अब लगातार अगर बात की जाए तो जो साइबर सेल की टीम है वो भी लगातार लोगों को ऐसे ठगों के प्रति जागरूक करती हुई दिखाई दे रही है। वही अगर बात की जाए आज के सेवा पखवाड़ा की, तो सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ करने के लिए जगह जगह पर क्षेत्र के जो लोकप्रिय जो नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए भारत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है अजहर, देखिए बात सेवा पखवाड़ा की हो रही है तो ऐसे में जम्मू कश्मीर का क्या रुख है ये भी बड़ा जानना महत्वपूर्ण हो जाता है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री मोदी के इस जन्मदिन के अवसर पर क्या तैयारियां आपको नजर आ रही हैं या क्या उत्साह आपको नजर आ रहा है? देखिए भारती, अगर हम इस समय की बात करें, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस हवाले से सेवा पखवाड़ा जो है पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, वही अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में भी काफी सारे इलाकों में काफी सारे जगहों पे जो है इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। ठीक इस समय हम दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में हैं और अब से थोड़ी देर बाद जो हम मेरे पीछे देख सकते हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, इनकी जानिब से यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज किया जाएगा और उसके साथ साथ जो है काफी सारे इलाकों में जो विभाग की ओर से जो सेंटर की जानिब से जितनी भी स्कीमें हैं उनसे लोगों को जो है रूबरू किया जाएगा और कहीं ना कहीं जो एक जीवन शैली है नरेंद्र मोदी जी की, जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके ऊपर भी एक जो है एक स्पष्ट और सुनिश्चित जो है मैसेज भी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस जन्मदिन के अवसर पे जो है लोगों में एक उत्साह भी भरा हुआ है, जिसका खासा असर हम घाटी के जो है यहाँ पे भी देखने को मिल सकते हैं। मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पे भाजपा के काफी सारे कार्यकर्ता है, लीडर है। आबिद साहब हमारे साथ जो भाजपा के जो काफी सीनियर लीडर है और जो यहाँ के वक्फ बोर्ड के जो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मेंबर भी है आबिद खान साहब। आबिद खान साहब, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 में। ये बता दीजिए कि आज दिन के हवाले से किस तरीके का उत्सव है और क्या मैसेज है आज दिन के हवाले से, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर में इस हवाले से क्या मैसेज रहेगी? जम्मू कश्मीर में आज खुशी की लहर है। बिलखसूस अगर हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे, 10 जिलों में आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग रक्तदान दे रहे हैं और ये मैसेज है 17 सितंबर जो आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। इस पे जब लोगों ने रक्तदान देना शुरू किया पिछले कई सालों से, उससे एक आम व्यक्ति को राहत मिल रहा है जो पेशेंट हॉस्पिटल में आ रहा है और उसके लिए ब्लड का व्यवस्था नहीं है। आज ब्लड बैंकों में ब्लड का व्यवस्था होना ये खुशगवार कदम है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेवा पखवाड़े के माध्यम से एक मैसेज पूरे विश्व में दिया है, पूरे हिंदुस्तान में कहा कि रक्तदान देना लाजमी है। अब लोगों ने ठान लिया, जब मोदी साहब ने आवाज दी तो बेहतर है 17 सितंबर को ही इस रक्तदान को देना लाजमी समझा। इससे एक मैसेज है कि रक्तदान देने के साथ साथ हम खुशी से आज
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन मना रहे खान हैं। साहब, आपने हमसे बात की, ये थे यहाँ पे, आपने देखा किस तरीके का उत्सव है, लेकिन यहाँ पे हम कश्मीर, एक टिपिकल कश्मीर है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल। आज इनके प्राइम मिनिस्टर का जो है जन्मदिन है। मैं कश्मीरी में इनसे बात करने की कोशिश यहाँ पे करता हूँ। तो क्या यसन वन कुछ खुशी होता है वुनकन आज? जबरदस्त खुशी सान नरेंद्र मोदी जी चालू कोर ये रद्दान दिन यह जबरदस्त तंद खतर मुबारक और सान खतर मुबारक। यह असल जन्मदिन तक 2019 पे यम हालात बने पे यन पे यम हालात गई बेहतर, अत पे क्या यसन तह वन? अत पे यसन वन यह तम सुन पतिम बाकी गवर्नर राज सो बड़ बेहतरीन, तंदिस दौरस मज जबरदस्त कम तन चलान जबरदस्त देन तंदिस वक्तस में। अच्छा। और वनकस कहीं वुचान तम 10 मच कत सह मतलब 10 किलो तोमुल तम कत बाकी चीज गैस फ्री, बाकी चीज पावर फ्री। देखिए, कहीं ना कहीं भारतीय, अगर हमने इनसे बात की तो साफ तौर पे एक जो यहाँ पे जोश है, वलवला है, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो एक गौरव है इस समय देश का, और उसके हवाले से यहाँ पे उनके जन्मदिन के अवसर पे काफी सारे प्रोग्राम जो है आयोजित किए जा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने पहले ही तज़किरा किया। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है, यहाँ पे एक आम इंसान है, आम व्यक्ति है, जिसे मैंने अपनी लैंग्वेज यानी कश्मीरी लैंग्वेज में इनसे बात की। इनका साफ और स्पष्ट कहना है कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कश्मीर में 2019 के बाद में जिस तरीके से सिचुएशन बनी, हालात बनी, कोई पथराव का यहाँ पे बंद का आह्वान नहीं रहा, तो इस हवाले से यहाँ पे काफी खुश नजर आ रहे हैं। इस हवाले से भी जो है यहाँ पे जगह जगह पे प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। जी बात ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प है अजहर, इस तरीके के रिएक्ट जो हैं वो जम्मू कश्मीर से आना, इस तरीके के रिएक्शन देखकर वाकई में आज प्रधानमंत्री मोदी भी खुश हो रहे होंगे। राघवेंद्र, देखिए बात सेवा पखवाड़े की चल रही है, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात कर लें तो 11 बजे माफ कीजिएगा योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करने वाले हैं। क्या तैयारियां, क्या उत्साह नजर आ रहा है? बिल्कुल भारती, यहाँ की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और एक तरह से कहा जा सकता है कि अब उस पल का इंतजार हो रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ आए, प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम आए, प्रदेश अध्यक्ष आए और ये जो सेवा पखवाड़े के माध्यम से जो प्रदर्शनी लगी है उसका अवलोकन हो, आम नागरिक भी देख सके कि आखिर इस कलाकृति कौन सी सजाई गई है, आखिर पीएम मोदी की क्या क्या उपलब्धियां हैं। क्योंकि जब वो गुजरात के सीएम थे उस समय की उपलब्धियों से बहुत लोग वाकिफ नहीं भी रहते हैं, या आम नागरिक की बात कर लें तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती है। तो एक जगह ये इकट्ठा करके आम नागरिक के लिए प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, उससे काफ़ी लोगों को जानकारी भी बढ़ेगी। वहीं हम बात कर लें सेवा पखवाड़े के साथ साथ आज विश्वकर्मा पूजा भी है और एक बड़ा आयोजन जो हर बार होता है यहाँ लखनऊ में, आज भी आईजीपी में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4 बजे कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे और 12,000 कारीगरों को टूल किट वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। और जिस तरह से प्रदेश में ओडीओपी के माध्यम से जिले में ही रोजगार उत्पन्न करने का, सृजन करने का काम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया, उसकी एक झलक ये भी है कि जो भी बढ़ई थे गाँव के, उनको टूल किट देकर सरकारों ने उनको अपने घर में ही रोजगार मुहैया कराया और वो अपने परिवार का भरण पोषण तो करते ही हैं, साथ में 2-4 अन्य लोगों को भी रोजगार देते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सेवा पखवाड़ा के साथ साथ आज का ये दिन बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि विश्वकर्मा पूजा का भी आयोजन होगा जहाँ पे हजारों लोगों को टूल किट दिए जाएंगे सीएम योगी द्वारा। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।